आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। ये तो आपसे भी भाग रहा था, ये अपने आप से भी भाग रहा था। काला पानी की सजा हो गई थी इनको यही समझ लीजिए। ये जीवन के चेस में अपना कप लेकर जा रहे हैं। समझने की कोशिश करना है कि सामने वाला बोल क्या रहा है और किस इंटेंशन से बोल रहा है। ये जहाँ कहीं भी गए थे ना, वहां से इनका आउटपुट कुछ मिला नहीं है खास। जरूरी नहीं है जो जो व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा ही हो, कुछ अलग भी हो सकता है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे कि वो आज नहीं करेगा, 10 साल बाद करेगा बेटा तू, लेकिन करेगा तो तू करेगा ही करेगा। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। और हाँ, ये मैं हर एक वीडियो में इसके लिए बोलती हूँ बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है ना। जितने पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, और जितने नए व्यूअर्स हैं उनको ये बात मैं बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी चीज जब लेते हैं ना, तो वो आपके जीवन में तभी अप्लाई होती है जब उसके पीछे कुछ ना कुछ एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। वरना फ्री में जब पानी मिलता है तो हमें पानी की भी कीमत पता नहीं होती है ना। तो वो एनर्जी की कीमत है, ठीक है। इसीलिए आपको कुछ भी करना है, या तो आप लाइक करिए, या तो आप शेयर करिए, या फिर चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, या ये तीनों भी चीजें नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं, ठीक है। और कोई भी एक चीज, मतलब आपको करोड़ों का दान नहीं देना है। आप 1 रुपया दीजिए, कोई चीज दे दीजिए, कोई चॉकलेट दे दीजिए, कुछ मिठाई दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, जो आप चाहे। उसके लिए कोई आपको बंधन नहीं है, आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, बस डोनेट कर दीजिए, ठीक है। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में। बताइए यूनिवर्स, क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में? क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में? क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में? क्या 10 ऑफ कप्स आ रहा है आपकी लाइफ में। फैमिली, एक अच्छी फैमिली, हैप्पी फैमिली, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। जो सपने आपने देखे थे, जिसमें एक विश ये भी थी कि आपकी फैमिली में, मतलब आपकी एक फैमिली हो, उस फैमिली में खुशियां ही खुशियां हो। तो ये खुशियां, मतलब कुछ लोगों का सेपरेशन फेज भी होगा तो वो खुशियां लौट रही है, और कुछ लोगों की शादी नहीं हुई होगी तो भाई शादी का योग बन रहा है आपका, ओके। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में, और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, और क्या आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ चीजें समाप्ति की तरफ है, देखते हैं क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स किसकी एनर्जी है? 9 ऑफ वॉन्ड्स किसकी एनर्जी है? 9 पेज ऑफ पेंटिकल्स, जिस व्यक्ति ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, अब वो फायरी एनर्जी में आ चुका है और वो थक चुका है, भाग भाग के थक चुका है, आपसे दूर भाग भाग के थक चुका है। मतलब जैसे 2 तरीके से भागना होता है, एक तो आपकी तरफ भागना है, दूसरा आपसे भागना है। और ये व्यक्ति तो, ये तो आपसे भी भाग रहा था, ये अपने आप से भी भाग रहा था। अब इसको आपकी वैल्यू पता चल रही है, ये अब थक गए। ना होता है ना, एक व्यक्ति को कितना भागेगा आदमी, भागने की भी एक लिमिटेशन होती है, एक बाउंड्री होती है। अब बाउंड्री भी क्रॉस करके ये भाग रहा है, तो कैसे ऐसे कैसे यूनिवर्स इनको भागने देंगे, है ना। वो पता है ना आपको, हॉस्टल में कभी आप रहे, वार्डन होते हैं हॉस्टल के, भागने नहीं देते। सेंट्रल जेल में कभी रहे, जेल में भी भागने नहीं देते। कह रहे ढूंढते कहाँ कहाँ से भागू मैं, कहाँ कहाँ से भागू, लेकिन एक अंत होता है, व्यक्ति भाग भाग ही नहीं सकता है, उस बाउंड्री के बाहर कहाँ भागेगा। काला पानी की सजा हो गई थी इनको यही समझ लीजिए। तो ये उस जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे जहां से भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन कि ये यूनिवर्स की जेल। तो यूनिवर्स ने इनको थका दिया,
इतना थका दिया कि थक हार कर ये अब सारी कार्मिक अकाउंट क्लीन करके आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं और आगे क्या आ रहा है आपके जीवन में, और क्या आ रहा है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में, और क्या आ रहा है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में, और क्या आ रहा है। द मैजिशियन आ रहा है आपके लाइफ में। आप ऐसे ऐसे मैजिशियन बनने वाले, ठीक है। मतलब आप सोचेंगे, ऐसे ही सोचेंगे, दिमाग में सोचेंगे और इर्द गिर्द तितलियां घूमेगी। तितलियां, समझ गए ना। तो मैजिशियन की एनर्जी में आप आ रहे हैं। आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपको, आप में वो कैलिबर आ रहा है, आप उस कैलिबर वाली उस एनर्जी में पहुंच रहे हैं जहां आपको डर नहीं लगेगा। आपके पास हर सोर्स होंगे। आप एक सोर्स से दूसरा सोर्स क्रिएट करेंगे, दूसरे सोर्स से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। ऐसा हर चीज आपके सामने ऐसी परोसी जाएगी और उसमें से आप अपनी जर्नी, अपने जीवन को जैसे होता है ना, बनाएंगे। ठीक है, एक तो होता रेडीमेड मिलता है, दूसरा बनाता है व्यक्ति। तो आप बनाने बनाने वाले हैं, अपने जीवन को बनाने वाले हैं। यही मैजिशियन करता है अपने जीवन में सारी चीजें, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कितनी भी हो। ठीक है, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, सब मैनिफेस्ट करते हैं। तो ऑटोमेटिक उनके जीवन में सब आता है। ठीक है, बस शर्त ये होती है कि पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्टेशन करना है। नेगेटिव रहकर मैनिफेस्टेशन होती ही नहीं है, काम ही नहीं आती, वो पॉजिटिव नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की एनर्जी में, तो बस पॉजिटिव। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में, और बताइए बस। 9 ऑफ कप्स, डेथ। कुछ चीजें हैं, कुछ ट्रांजिशन का फेज है जहां से जो जो जरूरी है। हो सकता है आपको सेपरेशन का फेज मिला हो सकता है टावर मूवमेंट मिला हो सकता है कुछ ऐसा झगड़ा हुआ हो, या कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जो आपको चेंज कर देगी, 360 डिग्री चेंज कर देगी। मतलब जैसे कैसे चेंज कर देगी पता है? अभी आप पॉजिटिव है तो आप कंप्लीट नेगेटिव हो जाएंगे, अगर नेगेटिव है कंप्लीट पॉजिटिव हो जाएंगे। ये एकदम, मतलब ऐसा सफेद और काले वाला चेंज होता है ना। अभी अभी अगर काले हैं फिर सफेद हो जाएंगे। मतलब कलर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कॉन्ट्रास्ट बता रही हूँ, आपके जीवन का कॉन्ट्रास्ट ऐसा होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपको चेंज कर देगा। और आप 9 ऑफ कप की एनर्जी में आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का मतलब आपकी 9 विशेष पूरी होने वाली है। उस 9 विशेष में एक विश ये भी थी कि आपके पार्टनर वापस आ जाए, तो वो भी आ रहे हैं। और क्या चाहिए यूनिवर्स से आप, इससे ज्यादा? मतलब यूनिवर्स ने तो भर भर के दे दिया यार आपको, मैनिफेस्टेशन डायरेक्ट दे दिया भाई, लो अब मन करे उतना करो, टेंशन नॉट। तो आप बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा जो डार्क फेज है ना, वो गुजर जाए। ठीक है, वो गुजरने के लिए ही आया है। कुछ लोगों का गुजर गया, लेकिन कुछ लोगों का अब चल रहा है। तो चल रहा है तो वो सिर्फ गुजरने के लिए है, वो पकड़ के रखने के लिए नहीं। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, और बताए। नाइट ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ सॉर्ड्स। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके जीवन में हो क्या रहा है, भाई ये क्या गड़बड़ है, तो जो जो गड़बड़ गड़बड़ आपको लग रही थी, वो गड़बड़ समाप्त होने वाली है। बिकॉज आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर ही रहेंगे, और ये निकल चुके हैं ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इनके घर से। और आपके जीवन में व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। यही द डेथ वाले ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप इस तरीके से अपने जीवन को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। मतलब ऐसे एंजॉय नहीं, नहाने वाला एंजॉय, आप रोज नहाते। ठीक है, लेकिन जो व्हील ऑफ फॉर्चून होता है ना, वो आपके फेवर में आता है। जब व्हील ऑफ फॉर्चून होता है ना, तो हर चीज अच्छी होती है। जब सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो वहां बुरे का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? समझे? अब व्हील ऑफ फॉर्चून,
ऐसा व्हील ऑफ फॉर्चून होने वाला है आपका। आपके जो पार्टनर है ना, वो इस तरीके से चेस नहीं खेलने वाले हैं। ये चेस जीवन का है, ओके। ये जीवन के चेस में अपना कप लेकर जा रहे हैं, प्रेम लेकर जा रहे हैं। इस जीवन के चेस में ये जो रानी है सामने, आप रानी, सामने जो राजा है, उनकी तरफ ये अपना प्यार का कप लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी है। और क्या आपके कहने, व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है आपके जीवन में, सब चेंज। जो एक्चुअली क्या है, कभी कभी हमें लगता है कि वो चीज ऐसी है, लेकिन वो चीज वैसी नहीं होती है। तो आप उसी इल्यूजन में थे, आपको लग रहा था कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा नहीं था, ठीक है। और बताइए बस, और क्या आ रहा है, और बताइए बस। द हर्मिट वाली एनर्जी में है ये, अपने सोल की सर्चिंग है, इस तरीके से तपस्या करने बैठ गए। हाँ, चले गए हिमालय पर, तपस्या करने बैठ गए। अब तपस्या करेंगे तब इनके अंतर मन में ये डुबकी लगाएंगे, जब डुबकी लगाएंगे तब इनको मोती मिलेगा। आप मोती है, इसीलिए ये डुबकी लगा रहे आपको निकालने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक इनकी डुबकी, इनका सांस रोकना आता है या नहीं आता है। और बताइए, और बताइए। द हाई प्रिस्टेस, इसीलिए तो ये द हर्मिट में है, बिकॉज आप द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ रहे हैं। और कुछ लोग तो आ चुके हैं, कुछ लोगों को इस एनर्जी में आना है। ये नहीं सोचना, पीछे पीछे नहीं भागना, समझे। ये कौन क्या कर रहा है वो छोड़ दीजिए। हाई प्रेस्टिस अपनी एक जगह पर बैठकर ऑर्डर छोड़ती है, वो ऐसे भागती नहीं बैठती है। उसके पास सब कुछ है, ज्ञान है उसके पास, सबसे बेस्ट चीज है उसके पास दुनिया की, ज्ञान है। उस ज्ञान के बदौलत वो पता करती है कि भाई, पता करती है मतलब करता है भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है। तो वो ज्ञान पता करती, मतलब पता करती है कि क्या सही है क्या गलत है, किसको क्या बोलना है किसको क्या नहीं बोलना है। वो बात बहुत कम करती है, कम बात में ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करती है, कम शब्दों में ज्यादा चीजें, गहराई की बात बोलती है। तो यदि कुछ लोग तो आ चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग जो आने वाले हैं, उन्हें अभी से उस एनर्जी को स्टडी करना है और वहां तक पहुंचना है, द हाई प्रेस्टिज तक पहुंचना है। मतलब आपको ज्ञान पाना पड़ेगा। ज्ञान मतलब वो नहीं है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाएगी फिर आप ज्ञानी बन जाएंगे। जो निसर्ग में, जो सृष्टि में जो ज्ञान है, आपको किसी के साथ अच्छी बात करना है, बुरी बात नहीं करना है, किसी के बारे में बुरी चीजें दिल में अपने मन में नहीं रखना है। ये जो चीजें होती है ना, छोटी छोटी सी होती है। और कम शब्दों में बात करनी है, ज्यादा बात करके एनर्जी खर्चा नहीं करना है, अकेले में समय व्यतीत करना है, समझने की कोशिश करना है कि सामने वाला बोल क्या रहा है और किस इंटेंशन से बोल रहा है, ठीक है। ये इस तरीके की चीजें जो होती है ना, इसे बोलते हैं ज्ञान। किताबी नहीं, मैं किताबी बात नहीं कर रही हूँ, ये व्यवहारिक ज्ञान। इसी व्यवहारिक ज्ञान को, ज्ञान की आपको प्राप्ति करना है, इसी व्यवहारिक ज्ञान की दिशा में आपको बढ़ना है। तब ये चीजें ऑटोमेटिक, अभी आपके पार्टनर को भी हर्मिट की एनर्जी में डाला गया ना, इनको क्या जरूरत थी तपस्या, इस तरीके से तपस्या करते बैठेंगे, लेकिन बैठे। जब यूनिवर्स नहीं सुनते ना, आप जबरदस्ती बिठा देंगे आपको, फिर बैठिएगा। मतलब आप अभी मत सुनिए, मत करिए, फिर ऐसा मोड़ आएगा आपके जीवन में कि आपको मतलब जबरदस्ती वो करवाया जाएगा आपसे। जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ चीजें हमारा मन नहीं होता है करने का, लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि हमें करना ही पड़ता है ना। जैसे कुछ कुछ लोगों को अगर ग्रेजुएशन करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे कि वो आज नहीं करेगा, 10 साल बाद करेगा बेटा तू, लेकिन करेगा तो तू करेगा ही करेगा। ऐसे होता है, ठीक है। कभी कभी कुछ चीजें जबरदस्ती, वो ऑटोमेटिक चीजें क्रिएट हो जाती है, उसके लिए कोई मंत्र नहीं लगता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अब आपके पास कितनी मतलब बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी आज की। और मेजर अरकाना के कार्ड है, द मैजिशियन है आप, ऊपर से द हाई प्रिस्टेस। आपके पार्टनर को तो अब वो होता है ना, मराठी में कहावत है, ये न के न प्रकारेण, आना ही पड़ेगा।
मतलब जैसे तैसे करके आना पड़ेगा, किसी भी तरीके से आना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी है ना भाई आपकी, वो एनर्जी का ऑरा जो है, वो एनर्जी के जो वाइब्रेशंस है, वो तो इनको अट्रैक्ट कर कर ही रहेंगे। और फरवरी चल रहा है, टू टू पोर्टल की एनर्जी है, तो वो तो कंटिन्यू चलेगी। अब भले ही पोर्टल चले गया, लेकिन कुछ टाइम तक तो वो टू टू पोर्टल की एनर्जी सस्टेन करेगी ना। तो वही है कि इनको वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है। द हाई प्रेस्टेस 2 नंबर है, ठीक है, निकल पड़ी आपकी तो। और क्या चाहिए आपको, और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारे, आ गया, आ रहा नहीं, ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, जहां कहीं भी है वहां से आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आपकी तरफ एक कदम बढ़ा सके, आप डिसीजन ले सके, आपकी तरफ आने का डिसीजन ले सके। इसके लिए इनका प्लानिंग चल रहा है। कॉफी पीते पीते प्लानिंग कर रहा है आदमी। दूसरा कप किसके लिए रखा, इसमें रखा है, ये देखिए 2 कप है ना, दिखे आपको। हाँ, दूसरा कप किसके लिए रखा, वो मैं सोच रही थी कि किसके लिए रखा इस आदमी ने दूसरा कप, आपके लिए, ठीक है। बिकॉज ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये आपके जीवन में आना चाहते हैं, दूरदृष्टि से सोच रहे हैं। अभी से इन्होंने मैनिफेस्टेशन शुरू कर दिया है कि भाई आपको पाना है तो पाना। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में, और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। इस क्वीन ऑफ कप्स के लिए ये ऐसे भाग रहे हैं पागलों की तरह। ये बहुत लड़ाई हो रही है इनके अपने विचारों के साथ, इनके विचार इनका साथ नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्स ने ये सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर दिए हैं कि अब इनका एक भी विचार, इनके एक भी लोग इर्द गिर्द के सब कार्मिक चीजें क्लियर हो रही है ना इनकी, तो ये इनकी एक भी चीज इनका साथ नहीं देगी। सारी चीजें इनके अगेंस्ट जाएगी और इनके झगड़े होने वाले, इनके झगड़े आपके लिए होने वाले हैं, क्योंकि आपको ये अपने से ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी में देख पा रहे हैं। ये है नाइट ऑफ कप्स, आप है क्वीन ऑफ कप्स, समझे। आप रानी की तरह है और ये नाइट ऑफ कप्स है, समझे अभी। हाँ, बस आपको इमोशनल नहीं होना है। इस महीने में आपके इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकते हैं, मतलब ये 2 नंबर है ना, तो थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, माइंड फ्लक्चुएट होगा, लेकिन माइंड को फ्लक्चुएट नहीं होने देना। इस महीने में आपको आपके इमोशनल पैटर्न समझ में आएंगे, समझ में आएगा कि आप इमोशनली कहाँ फंस रहे हैं, ठीक है। फंसने का नहीं, इमोशनली, इमोशंस से बाहर निकलने का, बाहर निकल के सोचने का, इमोशंस को क्रॉस करके आगे जाने का, ज्यादा इमोशनल नहीं होने का, ठीक है। समझने का आपके इमोशंस, अगर आपको रोना आ रहा है तो क्यों आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, इसको समझ लेंगे ना भाई, आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। चाहे कोई भी जर्नी हो, सोल लेवल की जर्नी हो, ट्विन फ्लेम की हो, या नॉर्मल लव वाली जर्नी हो, कोई भी जर्नी हो, आपकी जर्नी ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएगी। ऑटोमेटिक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जब आप अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल लेवल को बैलेंस कर लेंगे। और ये महीना आपको उसी दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए मिलता है, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में। द लास्ट कार्ड दीजिए यूनिवर्स। वीवर्स, लास्ट कार्ड मांगा तो 2 कार्ड दिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट की थी भाई, इनको ये जहां कहीं भी गए थे ना, वहां से इनका आउटपुट कुछ मिला नहीं है खास, ठीक है। जहां भी गए थे, अब अपनी फैमिली के लिए इधर गए थे या उधर गए थे, जहां भी गए थे इनको आउटपुट नहीं मिला है। इसीलिए इन्हें लग रहा है कि बेटर ऑप्शन है मैं जहां से आया था वहां उल्टे कदम लौट जाऊं, ठीक है। तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सोच समझ कर आ रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, बड़ा गहराई में जाकर प्लान बन रहा है, बड़ा दिमाग से प्लान बन रहा है इस बार, समझ लीजिएगा। आपको भी अपने इमोशनल साइड पर नहीं रहना है, इमोशनल नहीं रहने का, प्रैक्टिकल बनिए, प्रैक्टिकल साइड को मेंटेन करिए, प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करिए, ठीक है।
आपके पार्टनर देखिए कितना प्लान, इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, देखिए पेपर पर प्लान कर रहे हैं आप। अब सोचिए आप, जब ये इतना प्लान कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? फिर ये ठीक है। अब देखते हैं हमारे लव एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, आपको बताए लव एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस। क्लोजर, कुछ चीजें क्लोज होने वाली है भाई, तो प्रिपेयर रहिएगा। कुछ ऐसी चीजें होगी आपके जीवन में जिसकी आपके जर्नी में अब जरूरत नहीं रही, ठीक है? तो क्लोजर हो, अगर कोई चीज समाप्त हो रही है ना, तो होने दीजिएगा, बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि वो समाप्त हो जाए। ओके। और सारी चीजें जैसे अभी बहुतों को घर के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, बहुतों को यारी दोस्ती के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, बहुतों के दिल दिमाग पर इन्फ्लुएंस होएगा किसी चीज का, तो अगेंस्ट तो जाना पड़ेगा ना, जाकर तो काम करना पड़ेगा ना, तभी जाकर तो आपको सक्सेस हासिल होगी। अब जिनके अगेंस्ट आप जाएंगे तो आपको क्या लगता है वो आपको बख्श देंगे? नहीं छोड़ेंगे आपको। ठीक है, तो बेटर है जो जिनका आप विरोध करेंगे, हो सकता है कि वहां आपके कनेक्शंस क्लोज हो या कुछ ऐसे कनेक्शंस क्लोज हो। अब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो हो सकता है आपके सारे कार्मिक कनेक्शंस क्लोज हो जाए, आपको पता भी ना चले और आपको लगे कि मैं अकेला हो गया हूं, अकेली हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो कनेक्शन क्लोज हो रहे हैं ना, उसे होने दीजिए। ये आपकी जर्नी डिवाइन पर सरेंडर करिए, ऑटोमेटिक सारी चीजों से आप बाहर आ जाए। हमारे लव एंजल्स डिवाइन टाइम आ रहा। अब अब तो क्लोजर हो जाए, चलेगा? बोलिए हाँ। इसीलिए डिवाइन कभी भी हमें उस खाई में नहीं धक्का मारेंगे भाई, जो खाई आपके लिए नहीं बनी, वो जिसके लिए बनी है ना, उसी को उसमें ढकेला जाए। ओके। और देखते हैं और क्या। इल्यूजन में नहीं फंसना है आपको। ओके, किसी भी तरीके की इल्यूजन में नहीं फंसने का, चाहे कोई भी दिखाए। आपके पार्टनर भी आकर अगर ये बात बोल भी देंगे ना कि हाँ आई लव यू, तो बोलिएगा भाई हाँ ठीक है, लेकिन साबित करो। ठीक है, किसी किसी भी तरीके के इल्यूजन में नहीं फंसना, किसी भी नहीं। इसीलिए तो बोला ना, प्रैक्टिकल हो जाइए। अब बहुत इमोशनल है, इसीलिए माइंड के फ्लक्चुएशंस होते हैं। माइंड के फ्लक्चुएशंस होते हैं तो आपको सब लगता है हाँ भाई सब अच्छे ही है। ऐसा नहीं होता। सफेद पोशाक में काला भी मतलब काला भी अंदर हो सकता है, और काली पोशाक में सफेद भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, बस आपको समझना पड़ता है। इसके लिए आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करना पड़ता है। आपको भी तपस्या करने के लिए भेजा जाएगा। ये जो है ना, ये द हाई प्रिस्टिस, इसीलिए आपको द हाई प्रिस्टिस होना है, क्योंकि आपको समझ में आएगा तब काले में सफेद और सफेद में काला कौन है। ठीक है, तो यही आपको ढूंढना है, इसके अलावा कुछ और ढूंढने के लिए नहीं बोल रहे। जब आप इल्यूजन में फंस जाते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता है, आपको सब सफेद भी काला ही लगता है, काला भी सफेद ही लगता है। कुछ भी लग सकता है भाई, कोई गारंटी नहीं होती है। इल्यूजन नाम की कोई गारंटी नहीं होती है, मतलब इल्यूजन में कोई गारंटी नहीं होती है व्यक्ति की, उसको कुछ भी दिख सकता है। तो ऐसे ही दिख रहा है। अनसीन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनसीन है, आपको अब तक नहीं पता है, वो आपके आंखों के सामने किसी भी तरीके से आकर रहेगी, चाहे आप चाहे चाहे आप ना चाहे। ऐसी अनसीन चीजों के लिए, अनसीन मिस्ट्री के लिए बने रहिएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या आता है। और बताइए, डोरवे, आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना है और समझने की कोशिश करना है कि उनकी अंतर भावना क्या है। ठीक है, उनकी बातें क्या है या उनके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है। इसकी वजह से क्या होगा, आपके विचारों का जब गिव एंड टेक होगा तो एक रास्ता खुलेगा, आपके सामने एक रास्ता खुलेगा। और रास्ता तभी खुलता है जब विचारों का लेन देन होता है। तो आप अपने विचारों का लेन देन करिए और समझने की कोशिश करिए कि ये हो क्यों रहा है आपके साथ। अब और देखते हैं क्या। अलोन टाइम लीजिए। अभी थोड़ा टाइम पहले बोला आपको थोड़ा सा समय व्यतीत करना है, तो जैसे हाई प्रेस्टिस बनने के लिए आपको तो अकेले में समय व्यतीत करना ही है ना, तो वैसे ही आपको अलोन टाइम व्यतीत करना ही है, ताकि आप गहराई में जा सके और समझने की कोशिश कर सके कि ये अकेलापन क्यों चाहिए होता है।
आप तभी रिश्ते को समझ पाते हैं। उसके पहले आपको रिश्ता नहीं समझ आए, उसके पहले कुछ चीजें इल्यूजन जैसी लगती है, कुछ चीजें ऐसे बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन दुनिया इतनी खूबसूरत होती नहीं है जितनी दिखती है, या दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितनी दिखती है। अब एग्जैक्टली दुनिया क्या है ये तो दुनिया में उतरने के बाद समझ में आएगा ना, दूर से कितना अंदाजा लगाएंगे। इसीलिए आपको अकेलापन चाहिए होता है उसके लिए, अपने आप के साथ रहने के लिए। ठीक है, आपको अपने आप के साथ रहना है। ओके, देखते हैं और क्या आ रहा है आपके। इंडिविजुअलिटी, अपने इंडिविजुअलिटी में रहिए, अपने आप को नहीं खोने का। ओके, हमेशा किसी भी रिश्ते में हो, मतलब वो ऑफिस वाला हो, बिजनेस वाला हो, प्रेम वाला हो या फैमिली वाला हो, कहीं भी हो, आपको पता होना चाहिए आपके इम्पोर्टेंस क्या है। जब तक आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं ना, मतलब होता है ना, हम अपनी कदर नहीं करते हैं ना, तो सामने वाले से क्या उम्मीद करेंगे कि कोई हमारी आकर कदर करे। वैसे ही आपको अपनी कदर करना है, तभी जाकर सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वरना वही फिर वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या। लास्ट कार्ड दीजिए, लव एंजल्स। लास्ट कार्ड बोला तो दो दो कार्ड मिल गए। हाँ, मैं क्यों हंसी? बिकॉज हर व्यक्ति आपका ट्रस्ट डिजर्व नहीं करता है। अपने जीवन के रेड फ्लैग देखना शुरू करे, ठीक है? और जरूरी नहीं है जो जो व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा ही हो, कुछ अलग भी हो सकता है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। और द लास्ट कार्ड है एंजल्स की तरफ से कि टुगेदर, आपका यूनियन का टाइम आ गया है। अब किसी भी हालत में आपको इस एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा, द हाई प्रिस्टेस वाली, बिकॉज आपके वाइब्रेशन ही तो द टुगेदर वाली एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में आना है ताकि आप अपने जीवन में अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकें। ठीक है, और आप वैसे भी, आपको मैनिफेस्टेशन का पावर दिया जा रहा है, मतलब आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होने वाले हैं। आप मैनिफेस्ट करना शुरू करें। ठीक है, अब देखते हैं हमारे भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बताए भगवान जी क्या मैसेजेस है हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से। माँ काली और धनवंतरी। जब माँ काली आती है तो आपका ट्रांजिशन का फेज चल रहा होता है। ठीक है, माँ काली तभी आते हैं जब हर चीज डिस्ट्रॉय, पूरी चीजें डिस्ट्रॉय होगी और फिर से बनेगी। सारी की सारी चीजें डिस्ट्रॉय होगी, कोई भी चीज वैसे के वैसे नहीं रहेगी। इसलिए ये डेथ कार्ड आया था। ये डेथ कार्ड का मीनिंग वही था कि जो जैसा है अब वो वैसा नहीं रहेगा, सब कुछ समाप्त होगा और नई रचना होगी। माँ काली भी आपको बोलती है आपके अंतर मन से लेकर तो आपके आउटर वर्ल्ड तक सारी की सारी बुराइयों को समाप्त किया जाएगा और उसके बाद में आपका एक पुनर्जन्म होगा, जिस जन्म में आपको अपनी जीवन गाथा लिखने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, आप अपने जीवन को स्वयं रच पाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको अपने अंतर्मन से सारी बुराइयों को बाहर निकालकर फेंकना पड़ेगा ताकि आप एक प्योर एनर्जी में आ सके, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आए, ताकि आप आगे आने वाली आपके सामने बहुत चुनौतियां आएगी, बहुत बुराइयां आएगी, उससे कैसे लड़ेंगे? बुराइयां कैरी करते हैं तो बुराइयों से लड़ा नहीं जाता है, बुराइयां अपने अंदर और समा जाती है। ठीक है, आप बुराइयों से लड़ने का आपको अधिकार ही तब मिलेगा जब आपके अंदर बुराई नहीं। ठीक है, तो माँ काली वही बताती है अपने अंतर्मन से बुराइयों को हटाइए। ओके, दूसरा है धनवंतरी। धनवंतरी जी पता ही है आप सभी लोगों को, हम हर दिवाली में उनकी पूजा करते हैं। गॉड ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सिर्फ पूजा पाठ करने से सब कुछ नहीं होता है। अब आपको जो शरीर मिला है भाई, वो शरीर रहेगा तभी तो आप आगे कुछ कर पाएंगे ना, वरना आप भूखे प्यासे रहेंगे तो किस तरीके से कर पाएंगे चीजें, है ना? तो आपको अपने शरीर का ध्यान देना है। जंक फूड नहीं खाइए, बाहर का खाना नहीं खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, फूड को हील करके खाइए, है ना? पुराने जमाने में नहीं ऐसा पानी ऐसे करके डाल कर खाया जाता था, वो क्यों? क्योंकि हम खाने को थैंक यू बोलते थे और उसको हील करते थे, है ना? ऐसे नमस्कार किया जाता था खाने को। अब क्या, अब डायरेक्ट लिया खाना शुरू,
कहाँ गया वो सब कुछ पता नहीं। वो थी, पुरानी प्रथाएं थी, लेकिन अच्छी थी। वहां से हमें समझ आता था, हमें उंगलियों से, हम लोग हाथ से खाना खाते थे। हाथ से खाना खाइए, चम्मच से खाना जरूरी थोड़ी ना होता है। चम्मच से क्या ही मिल जाएगा आपको। हाँ, कभी कभार मजबूरियां होती है तो चम्मच से खा लेते हैं, लेकिन एवरी टाइम डेली चम्मच से खा रहे, तो कैसे आपका वो खाना जो है, जब आपके पांचों तत्वों को लगता है, पांचों इंद्रियों को लगता है, पांच उंगलियां मतलब पांच इंद्रियां समझ लीजिए, इन सारी इंद्रियों से होकर गुजर कर खाना ठंडा गर्म प्रॉपर मेंटेन टेम्परेचर में आपके पेट में जाता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए इन चीजों को। इन चीजों की गहराई में जाना होता है। वो नहीं आप मंदिर में चले गए, घंटी बजा ली, थोड़ा टाइम के लिए आरती गा ली और वहां जाकर मांग रहे, भाई मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना, मुझे वो दे देना, और आगे वापस जाते टाइम ही आपकी लिस्ट बनना शुरू हो जाता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मंदिर में उस चीज के लिए नहीं जाया। ठीक है, मंदिर में अब बहुत सारे ऐसे रीजन है। नेक्स्ट रीडिंग में ये मंदिर वाला टॉपिक जरूर निकालेंगे, जरूर डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अंतर्मन से सारी बुराइयों को हटा देंगे और अपने अंतर्मन को शुद्ध करें, ताकि आपका अंतर्मन शुद्ध हो, जिसकी वजह से आपके खान पान में एक इफेक्ट पड़े, पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, जिसकी वजह से आपकी सेहत इंप्रूव और आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। और यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। ठीक है, संपर्क करिएगा मतलब सिर्फ मैसेज करिएगा। और मेरे शब्दों से अगर किसी के मन को तकलीफ हुई हो, थोड़ा आहत हुआ हो, थोड़ा नहीं बहुत भी हो सकता है, तो जो जितना भी आहत हुआ हो, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरा आपके मन को दुखाने का या आपको आहत करने का कोई इरादा नहीं। ठीक है, ये मैसेजेस थे जो मुझे पहुंचाने थे आप तक, तो मैंने इस माध्यम से आप तक वो मैसेजेस पहुंचाए हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के बाय बाय।